पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो यहाँ कहाँ कोई परेशानी है? यहाँ एनडीए एकजुट है और यही कारण है। क्या हाल हुआ उत्तर में केजरीवाल जी का? मैंने 2 बोतल लीजिए तो एगो फ्री रहेगा। दारू का, पानी का बोतल नहीं, एकदम पक्का पक्की दारू। दारू पिला रहे थे तो देखिए जनता दारू पिला दी ना। कल चुनाव हम हार गए 1 सीट पर, उसके बाद भी माननीय नीतीश कुमार जी के कार्य की प्रशंसा कर रहे हो, ये तो सर्वविदित हो गया। तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि अब अपरोक्ष रूप से कि आप फर्जी बात बोल रहे हैं, यहाँ जाति सर्वे सही नहीं हुआ है। काम निश्चय करिए, निश्चय। आलोचना से नहीं होता है राजनीति का एजेंडा, निश्चय। आज 20 साल नीतीश कुमार जी का होने जा रहा है। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। दिल्ली चुनाव का नतीजा है वो सामने आ गया है। वहां पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार है वो बनाई है। तो अब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि बिहार में क्या होगा। जिस तरह से एनडीए ने कहा जाए तो बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से वहां सरकार बनाई है, तो क्या बिहार में जदयू का नेतृत्व बीजेपी को पसंद आएगा? हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता एमएलसी हैं नीरज कुमार। बिहार में क्या होगा, क्या लगता है? बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व को पसंद करेगी? जनता दल ने 1 सीट लड़ा, उस पर सफलता नहीं मिली, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन में माननीय नीतीश कुमार जी की चर्चा की। इसका मतलब क्या है? व्यक्तित्व नीतीश कुमार जी का बड़ा है। तो यहां 2025 से 30 तो नारा लग रहा है। पूरे बिहार में एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सम्मेलन हो रहा है, खुला मैदान में, जोर शोर से सम्मेलन, दमदार जानदार सम्मेलन हो रहा है और उसमें सार्वजनिक चर्चा हो रही है। तो यहां कहां कोई परेशानी है? यहाँ एनडीए एकजुट है और यही कारण है। क्या हाल हुआ उत्तर में केजरीवाल जी का? यहाँ शराबबंदी लागू किए, देखिए जनता का मैंडेट है, 30 सीट जीते और वो 2 पर 1 फ्री। मैंने 2 बोतल लीजिए तो एगो फ्री रहेगा। दारू का, पानी का बोतल नहीं, एकदम पक्का पक्की दारू। दारू पिला रहे थे तो देखिए जनता दारू पिला दी ना। लेकिन यहाँ पर सवाल यहाँ उठने लगा है कि जिस तरह से बीजेपी प्रचंड बहुमत से वहां सरकार बनाई है, तो बीजेपी बिहार में क्यों नीतीश कुमार के नेतृत्व को पसंद करेगी? क्योंकि नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी भी है और जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर अब कहा जा रहा है कि वो सब चैप्टर लोकसभा के पहले ही खत्म हो गया। लोग हमको कहता था कि इनको सीट मिलने वाला है, तो स्ट्राइक रेट मेरा देख लीजिए। बिहार में क्या स्ट्राइक रेट रहा हमारा? हम 12 सांसद हमारे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर कोई समाजवादी आंदोलन का नेता है तो नीतीश कुमार जी हैं। तो जब नेतृत्वकर्ता जो राष्ट्रीय राजनीति में, वही हमको इस बात के हमारे नेता की प्रशंसा कर रहे हो। कल चुनाव हम हार गए 1 सीट पर, उसके बाद भी माननीय नीतीश कुमार जी के कार्य की प्रशंसा कर रहे हो, ये तो सर्वविदित हो गया, ये तो पटल पर साफ है। और बिहार बीजेपी के नेता लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये विपक्ष का लोग परेशान है। उसको लग रहा है कुछ होगा। अरे क्या होगा? आप किसके साथ खड़ा थे? कांग्रेस के साथ थे कि आपके साथ थे? ऐसा कोई आदमी होता है कि निष्पक्ष आदमी होता है? कोई अगर कहता है कि हम निष्पक्ष है तो बेबुनियाद बात है। किसी के साथ तो खड़े थे। और वो भी पटना, दिल्ली में आपका कार्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय में बहुत बड़ा कार्यालय है आरजेडी का, ताला नहीं खुलता है उसका। जब भी जाइएगा ताला नहीं आपको खुला हुआ मिलेगा। जिस तरह से कहा जाए कि देखा गया दिल्ली चुनाव में कि कांग्रेस की वजह से आपके कई ऐसे सीट हैं जो हार का सामना करना पड़ा, तो लगता है महागठबंधन में ही कुछ नहीं अच्छा चल रहा है। नहीं, वो नहीं सवाल है। सवाल इस बात का है ना कि भाई कांग्रेस पार्टी अभी भी राजनीति की सामंत पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को जब घटना हो जाती है उसके बाद एहसास होता है। जैसे हम कह रहे थे कि जाति सर्वे करवाइए पूरे देश के अंदर इंडी गठबंधन में, तो इसको मुद्दा मानने से इनकार कर दिया। और जब बिहार ने सर्वे करवा दिया, सर्वदलीय सहमति से करा दिया, तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि अब अपरोक्ष रूप से कि आप फर्जी बात बोल रहे हैं, यहाँ जाति सर्वे सही नहीं हुआ है। तो ये विरोधाभास जब हो रहेगा और यह बात तय हो गया
कि क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है, राष्ट्रीय राजनीति में भी और राज्य की राजनीति के अंदर। तो स्वाभाविक रूप से अब इस बात की समझ कांग्रेस को कौन दे? कांग्रेस तो एक परंपरागत बड़ी पार्टी रही है, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा है कि नेतृत्व अभी तक राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि एनडीए के सीट फार्मूला में काफी दिक्कत होगा, जिस तरह से बीजेपी प्रचंड बहुमत में है और बीजेपी लगातार सब जगह बड़ी हो रही है, तो लगता है सीट फार्मूला में एनडीए 2019 में प्रचंड बहुमत था कि नहीं? तो 24 में कैसे सीट फार्मूला सेट हो गया? अरे एनडीए में करार है, दरार नहीं है। उनके यहां है मुंडे मुंडे मते भिन्ना, हमारे यहां मुंडे मुंडे मते भिन्ना नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे संबोधन का, जिसमें उन्होंने एक बात और बोली है कि आरजेडी का जमीन है, कांग्रेस खा रही है। इसको किस रूप में प्रधानमंत्री ने बोला है? आरजेडी का जमीन कांग्रेस खा रही इस सेंस में बोला कि कांग्रेस द्वंद्व में रहती है। भाई देश के संविधान की रक्षा की बात आप करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो सेकुलरिज्म का मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस थोड़े होता है, भ्रष्टाचार थोड़े ही होता है। कितना बड़ा जनादेश जनता ने दिल्ली का दिया है, भ्रष्टाचारी के खिलाफ जनादेश दिया जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप था। तो कांग्रेस अपने राष्ट्रीय जनता दल का क्या है? राष्ट्रीय जनता दल जिस सामाजिक न्याय की बात करता है, अब उसके बेशुमार संपत्ति उसके पास है, उसके नेता के पास, तो जनता के बीच कैसे आप पसंद पाइएगा? आपको पसंद ही नहीं करेगी जनता। काम निश्चय करिए, निश्चय, आलोचना से नहीं होता है राजनीति का एजेंडा, निश्चय। आज 20 साल नीतीश कुमार जी का होने जा रहा है, लेकिन अगर जनता से पूछिएगा तो उम्मीद नीतीश कुमार जी से है, दूसरे से उम्मीद नहीं करता है लोग। अगर नाराजगी भी है तो उम्मीद भी नीतीश कुमार जी से है। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ करना था। इस तमाम खबर न्यूज़ पर